हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक रखा था। इस आधार पर कहा जाता है तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए संविधान की बात की थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक पहला व्यक्ति था जिसने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक रखा था। ठीक है, तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए संविधान की बात की थी। ठीक, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भी भारतीयों के लिए संविधान की बात कही थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय के लिए संविधान की बात कही थी। 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करने की बात कही थी। भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करने के बाद सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। ठीक, 1935 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1934 में एम.एन. रॉय ने भारतीय के लिए संविधान सभा का गठन करने की बात कही और एक साल बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। वयस्क मताधिकार क्या होता है? जाति धर्म के भेदभाव किए बिना एक आयु के बाद वोट देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? जाति धर्म के भेदभाव किए बिना एक आयु के बाद जैसे वोट देने का अधिकार, उसी को क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार। ठीक, कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1940 में पहली बार अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 8 अगस्त 1940 को पहली बार कौन सा प्रस्ताव रखा? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 थी। ठीक है, इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों द्वारा, ऐसे तो इंडियन द्वारा ही पहल किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा पहली बार पहल किया गया अगस्त प्रस्ताव के तहत 8 अगस्त 1940 के द्वारा संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा। ठीक, उसके बाद मार्च 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, इस प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा के गठन करने का प्रस्ताव किया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया इंडिया। उसने क्या कहा कि जो उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था, ये युद्ध खत्म होगा, अभी तुम लोग हम लोग का हेल्प करो, बाद में हम लोग जैसे ही युद्ध समाप्त होगा उसके बाद संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा। तो इसको कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। जो हम लोग का जो संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये भी मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, इसमें 3 सदस्य था। पहला था सर पैथिंग लॉरेंस, इसका अध्यक्ष था एवी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स मिशन। स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो था वही क्रिप्स मिशन लेके आया था। 1942 में जो क्रिप्स मिशन लेके आया था उसका अध्यक्ष कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिंग लॉरेंस। सर पैथिंग लॉरेंस इसका क्या था? अध्यक्ष थे। ओके, तो जो हम लोग का संविधान सभा का गठन हुआ है वो कौन सा योजना के तहत हुआ है पूछेगा तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। ठीक है, मार्च 1946 में। और क्रिप्स मिशन में क्या प्रस्ताव दिया था? क्रिप्स मिशन में बोला गया था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव दिया गया था। ओके, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की गई। कितना? 389। ठीक, पूछेगा संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, इसमें कितना संख्या निर्धारित किया गया? 389। ठीक, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के लिए निर्धारित किया गया। मतलब 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना गया। ठीक है,
जो संविधान सभा था उसमें टोटल सीट कितना था 389, ठीक। उसमें से देसी रियासत से 93 था जो मनोनीत होके आया था, ठीक। और अंग्रेज भारत से 296 था, जिसमें से 292 था ब्रिटिश भारत से और 4 था चीफ कमिश्नरी प्रांत से, ठीक। दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और कुर्ग उस टाइम 4 ये था, क्या बोलते हैं उसको, चीफ कमिश्नर, ठीक। तो 389 सदस्य में से 296 सदस्य अंग्रेज भारत से थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से था और 4 सदस्य कहाँ से था, चीफ कमिश्नर से था, ठीक। उस समय दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और मेवाड़ और कुर्ग 4 क्या था, चीफ कमिश्नरी प्रांत, ठीक। ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था, जबकि देसी भारत में ये सदस्य मनोनीत किए गए थे। जो ब्रिटिश भारत है ना, वहाँ संविधान सभा जो था उसमें चुनाव होके आया था, ठीक। और जो देसी रियासत 93 था वो मनोनीत किया गया था इसको, ओके। चुनाव ना तो वयस्क मत अधिकार के आधार पर हुआ और न ही जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लिया, ठीक। जो चुनाव हुआ था वो ना तो वयस्क मताधिकार हुआ था ना प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, ठीक है। जनता भाग लिया। ये चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, ठीक। तो क्या सके हम लोग कैबिनेट मिशन के तहत ये संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें टोटल 389 सदस्य था, ठीक है। 389 में 296 कहाँ से था, ब्रिटिश से, ठीक। और 93 देसी रियासत से था, ओके। 296 में भी 292 था ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। ये जो ब्रिटिश जो प्रांत से था इन लोग चुनाव होके आया था, ठीक। और जो ये देसी रियासत था इसको मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था, ओके। इतना क्लियर है। और ये जो सदस्य है ना इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, यही बढ़े। और प्रत्येक 10 लाख में एक सदस्य चुना गया था। प्रत्येक 10 लाख में कितना, एक सदस्य। उसमें 4 उस टाइम क्या 4 चीफ कमिश्नरी था, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और मेवाड़ और कुर्ग। कितना क्लियर है, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़। उसके बाद संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य चुना गया, ठीक है। सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण उन्हें इस बैठक का अध्यक्षता की गई, ठीक। सभा का सबसे वरिष्ठतम अधिकारी था ना, सदस्य था, इसीलिए इसको इसका सदस्य बनाया गया, ओके। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है। लेकिन प्रथम सत्र में पूछेगा ना 211 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में बोलेगा तो 207, प्रथम बैठक में 207, प्रथम सत्र में पूछेगा तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में बोलेगा ना तो वो 207 सदस्य भाग लिया था। प्रथम सत्र पूछेगा तो 211 लिया था। सत्र मतलब क्या होता है, तुम्हारा 9 से 13 तक सत्र चला, वैसे सत्र चलता है ना, तो पूरे सत्र में 211 सदस्य ने भाग लिया था। लेकिन प्रथम बैठक मतलब एक दिन का बाद हो रहा है, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें 207 सदस्य ने भाग लिया था। कभी पूछ लेगा, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 का बीच हुआ। कभी कभी तुमको पूछ देगा कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, ओके। टोटल 211 सदस्य भाग लिया था। प्रथम सत्र बोलेगा 211 सदस्य, प्रथम बैठक बोलेगा 207 सदस्य, ओके। और ये प्रथम सत्र कब से हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, ठीक है। प्रथम बैठक में कितना सदस्य ने भाग लिया था बोलेगा तो 207। महिला 15। प्रथम बैठक में 10 महिला ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में पूछेगा प्रथम सत्र में कितना, 10, ठीक।
मुस्लिम लीग द्वारा सभा की बैठकों का बहिष्कार करने तथा देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं होने के कारण प्रथम बैठक में केवल 207 सदस्य ने ही भाग लिया था। ठीक है, 207 सदस्य ने भाग लेने का कारण क्या था? क्योंकि ये मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया और देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं कर पाया कि किधर जाएंगे किधर नहीं। इसी कारण जो प्रथम बैठक में कितना सदस्य ने भाग लिया? 207। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम बैठक में भाग नहीं लेने पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसी विवाह से की जिसमें दुल्हन ही गायब है। ठीक है, जो प्रथम बैठक है उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसने क्या किया? इसने क्या कहा था कि उसने किसके साथ तुलना की? एक ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन ही गायब है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। ये क्यों कहा था? तो ये मुस्लिम लीग है ना, ये प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था इसीलिए। ठीक, जो जेपी कृपलानी था संविधान सभा का पहला वक्ता था। पहला वक्ता मतलब जब बैठक हो रहा था तो सबसे पहले संबोधित कोई ना कोई करेगा ना, तो सबसे पहले किसने बोला था? जेपी कृपलानी ने। किसने? जेपी कृपलानी। ठीक, प्रथम बैठक में ही सभा के लिए बंगाल से निर्वाचित प्रश्नदेव रेकुट के निधन पर शोक व्यक्त किया था। प्रथम बैठक में एक बंगाल का निर्वाचित सदस्य था जिसका नाम है प्रश्नदेव रेकुट, इसका निधन हो गया था, उसका शोक व्यक्त किया था प्रथम बैठक में। ठीक, आंग्ल भारतीय फ्रैंक जे एंथनी, कौन? फ्रैंक जे एंथनी सभा के उप सभापति था। फ्रैंक जे एंथनी उप सभापति थे। सभा का उप सभापति कौन था बोलेगा? तो फ्रैंक जे एंथनी। ये एंग्लो इंडियन था। कौन? एंग्लो इंडियन था। ठीक है, 10 दिसंबर 1946। ठीक, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ। ऐसे 11 दिसंबर को माना जाता है। इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव की विधि का निर्धारण हुआ। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? 10 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? खाली जो अस्थायी सदस्य किसे चुनेंगे उसका विधि का निर्धारण हुआ। ठीक, ओके, ठीक। तो एक बार रिवीजन करते हैं। जो प्रथम बैठक, क्या प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? प्रथम बैठक हुआ। ठीक है, और अस्थायी सदस्य किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें प्रथम बैठक में कितना आदमी ने भाग लिया? 207। पूरा सत्र में कितना में लिया? तो 211। सत्र कब से कब तक चला? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक सत्र चला। ओके, कितना महिला ने प्रथम बैठक में कितना में? तो 10 महिला ने भाग लिया। ओके, मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया था? बहिष्कार किया था। ठीक, और देशी रियासतों का भविष्य का कोई तय नहीं था। विंस्टन चर्चिल ने किस कारण इसको ऐसी विवाह कहा जिसमें दुल्हन गायब है? इसीलिए जेबी कृपलानी। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इस कारण इसे प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। समझा? जो ये वर्तमान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत का संपूर्ण, ये प्रस्तावना किससे? उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। जो उद्देश्य प्रस्ताव उस टाइम पारित किया गया था ना, उसी पर आधारित है। इस कारण इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को भी स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को। वो कब? 22 जनवरी 1947 को क्या? 22 जनवरी को उद्देशिका पारित हुआ। ठीक है, उद्देशिका पारित हुआ, लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया। ठीक है, अपनाया गया, स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। संविधान सभा के सदस्य पंडित गोविंद मालवीय ने इसी दिन 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाने के संदर्भ में प्रस्ताव रखा था। एक सदस्य था पंडित गोविंद मालवीय, इसी ने 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। मालवीय ने। ठीक, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एस सी मुखर्जी जो अंग्रेज भारत से थे तथा
बीटी कृष्णमाचारी, ये देसी भारत से थे। बेटी किसने? ठीक है। संविधान सभा में कितना उपाध्यक्ष था? 2। दो। एक एस.सी. मुखर्जी था ऐसे। जो ब्रिटिश अंग्रेज भारत से था, और एक बीटी कृष्णमाचारी। कौन? बीटी कृष्णमाचारी, ये देसी भारत से थे। बेटी किसने? देसी भारत से और एस.सी. मुखर्जी। वो अंग्रेज भारत से। 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। पता है? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री। ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो, उसका महत्वपूर्ण पुस्तक क्या क्या है? एक तो शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? शूद्र कौन है, ये किसका लेखक था? अंबेडकर। और एक था द अनटचेबल और स्पर्श द अनटचेबल, ये किसका है? उसी का है। हिंदू धर्म की पहलियां, मतलब रिडल्स ऑफ हिंदूज। हिंदू धर्म की पहलियां। हाँ, रिडल्स ऑफ हिंदूज या हिंदू धर्म की पहलियां, ये किसका है? अंबेडकर। रिडल्स ऑफ हिंदूज। गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? ये पुस्तक का नाम है। अंबेडकर जी के लिए। हाँ, थॉट ऑन द पाकिस्तान, ये भी किसका पुस्तक है? थॉट ऑफ पाकिस्तान। थॉट ऑन द पाकिस्तान, ये भी किसका है? भीमराव अंबेडकर। ठीक। फेमस तो द अनटचेबल है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, शूद्र कौन थे, गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, और थॉट ऑन द पाकिस्तान। ठीक। सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने हेतु 19 अगस्त 1947 को 19 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति गठन किए गए, जिसको मसूदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। देखो, जो प्रारूप समिति है उसी का नाम है मसूदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसी का नाम है। ठीक है। कभी कभी प्रारूप समिति देगा, कभी कभी मसूदा समिति देगा, कभी कभी पांडुलेखन समिति देगा, कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी देगा। ठीक है। जो बी.एन. राव ने प्रारूप एक तैयार किया, ठीक है, उसको उस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम है प्रारूप समिति। उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, मसूदा समिति भी बोलते हैं, पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, ओके, प्रारूप समिति भी बोलते हैं। इस समिति में 7 सदस्य था। कुल कितना था? 7 सदस्य। एक अध्यक्ष था, बाकी 6 सदस्य थे। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति का। ठीक। बी.आर. अम्बेडकर मतलब वही क्या? बी.एन. राव थोड़ी बोले, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति। बी.एन. राव ने एक प्रारूप तैयार किया था। अच्छा, प्रारूप तैयार किया, उसको जांच करने के लिए एक समिति बनाया गया। अच्छा। उसी को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। अच्छा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष था बी.आर. अम्बेडकर। अच्छा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। हाँ, बी.आर. अम्बेडकर। सदस्य में था मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम था, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? गोपाल स्वामी अयंगर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन सा? बी.एन. राव था, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान। जब डी.पी. खेतान का निधन हो जाता है ना, उसके जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी आता है। जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाता है तो कौन आता है? टी.टी. कृष्णमाचारी। और बी.एल. मित्तर, इसका मृत्यु हो जाता है तो माधवराव। कौन? माधवराव। देखो, डी.पी. खेतान के निधन के पश्चात टी.टी. कृष्णाचारी तथा बी.एल. मित्तर द्वारा इस्तीफा दिए जाने के पश्चात माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। ठीक है। जैसे बी.एल. मित्तर ने इस्तीफा दे दिया तो उसके स्थान पर माधवराव आया। ठीक। और डी.पी. खेतान का मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आया। ठीक। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान के जगह टी.टी. कृष्णमाचारी और माधवराव, ये सब किसका सदस्य था? प्रारूप समिति। ठीक। मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर प्रारूप समिति के शेष सदस्य कांग्रेस से ही थे, लेकिन के.एम. मुंशी प्रारंभ से ही कांग्रेस में था
और इन लोग केवल कांग्रेस के बैनर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। समझा। जो मोहम्मद सादुल्ला वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था। मोहम्मद सादुल्ला कांग्रेस का सदस्य नहीं था, लेकिन जो के.एम. मुंशी था ना वो प्रारंभ से ही कांग्रेस में जुड़ा हुआ था। लेकिन जो बाकी जितना है ना वो कांग्रेस का बैनर के नीचे उसका निर्वाचन हुआ था। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। जैसे 29 अगस्त को उसका गठन किया गया और 30 अगस्त को क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो राजेंद्र प्रसाद का अरे राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाया गया था उसको। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल से 30 अगस्त 1947 को। हाँ, एक दिन बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अच्छा, गठन बोला 30 अगस्त को उसको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे, लेकिन भारत विभाजन के फलस्वरूप अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जैसुर कुलना पाकिस्तान में शामिल हो जाता है। ठीक है। जैसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये सबसे पहले बंगाल से चुनाव लड़ा था, वहाँ से संविधान सभा में आया था। लेकिन जैसे विभाजन हो गया तो वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। ठीक है। भारत विभाजन के पश्चात, उस टाइम पाकिस्तान ही था ना, भारत विभाजन के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में एम.आर. जयकर द्वारा रिक्त किए गए स्थान बॉम्बे से संविधान सभा के निर्वाचित हुए। जो एम.आर. जयकर था, एम.आर. जयकर जिसने प्रस्तावना का विरोध किया था, मतलब अभी तुरंत नहीं लागू इसलिए अंबेडकर। ठीक है। तो एम.आर. जयकर ने बॉम्बे से ये चुनाव अपना खाली कर दिया सीट, और उसके स्थान पर कौन लड़ा, अंबेडकर लड़ा। ठीक। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा में कितना महिला ने भाग लिया था, 15 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक। महिलाओं का क्या नाम था, तो राजकुमारी अमृता कौर फेमस थी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, दक्षायनी बेलायुधन, एनी मसलेकर, ये तरावनकर केरल से थी, देसी भारत से। ठीक है। बेगम अयाज रसूल, ये प्रथम मुस्लिम थी। बेगम अयाज रसूल जो थी वो मुस्लिम थी एकमात्र, याद रखना। मालती चौधरी, हंसा मेहता गुजरात से, दुर्गाबाई देशमुख जो नियम समिति में एकमात्र महिला थी, अम्मू स्वामीनाथन, लीला रॉय, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी और कमला चौधरी, ये 15 महिला थी उस टाइम। ठीक। संविधान सभा में 15, एक बार खाली इसमें से कौन से थी तो बोल के पूछेगा ना, तो एक बार रिकॉल कर लेना। ठीक है। अमृता कर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, दक्षयानी बेलायुधन, एनी मसलेकर, बेगम अयाज रसूल, याद रखना मुस्लिम थी, मालती चौधरी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, लीला रॉय, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी और कमला चौधरी। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की कुछ समितियां देखते हैं। संविधान सभा में कुछ समितियां, जैसे हम लोग नियम समिति पढ़े, उसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता कार्य संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे नियम समिति के कार्य संचालन, कोई भी कार्य संचालन करने के लिए एक नियम चाहिए, नियम चाहिए ना, तो नियम समिति जो करेगा वही कार्य संचालन करेगा। नियम संचालन, एक कोई भी कार्य संचालन करने के लिए नियम चाहिए ना, तो नियम समिति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। प्रारूप समिति तो हमें देखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कौन, राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार पर उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार पर उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी। ठीक है। मौलिक अधिकार पर अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के संदर्भ में सलाहकारी समिति बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो 2 मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार का उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी, उप बोलेगा तो, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार के अल्पसंख्यक और जनजातियों के संदर्भ में बोलेगा तो
अल्पसंख्यक और जनजातियों के बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, देखो दोनों में संघ लगा हुआ है। संघ जहाँ आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। ठीक है। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उप समिति बोलेगा जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार का अल्पसंख्यक और जनजातीय बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति बोलेगा राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति तो याद ही है अम्बेडकर। नियम समिति, नियम से ही कार्य का संचालन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और ये 15 महिला के बारे में हम लोग पढ़े। आगे बढ़ते